जय श्री राम। ज्योतिष पाठशाला की आज हमारी 6th क्लास है। पहले 5 क्लास मेरी यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप देख सकते हैं। 6th क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम भावों से क्या देखते हैं। अभी तक हमने देखा लगन क्या है, चंद्र राशि क्या है, गंडमूल क्या है, नाम कैसे निकलता है, कौन से भाव अच्छे हैं, कौन से भाव बुरे हैं। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक भाव से हमने फर्स्ट एंड सेकंड भाव क्लास नंबर 5th में कर लिया था कि फर्स्ट भाव से क्या देखा जाता है, सेकंड भाव से क्या देखा जाता है। अभी कंक्लूजन मत निकालिएगा कि अभी उनमें जब राशियां आती हैं उनके फल बदलते हैं, फिर राशि के स्वामी जहां जहाँ के बैठे और इस भाव में कोई ग्रह आया तब भी बदलते हैं। तो हम आगे उनको एक साथ लेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि हर भाव से क्या देखा जाता है। और लास्ट क्लास में हमने देखे थे कि हर भाव के कारक कौन है। प्राइमरी कारक हमने देखे थे, सेकेंडरी कारक के लिए मैंने आपको बुक बताई थी, बट आगे आने वाली क्लासों में मैं खुद आपको वो शेयर करूंगी कि सेकेंडरी कारक क्या होते हैं। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 में हम लोग आज ये देखेंगे कि थर्ड फर्स्ट और सेकंड हाउस होने को थर्ड हाउस से क्या देखा जाता है। थर्ड हाउस से जितना भी हमारा कम्युनिकेशन है, मतलब वाणी हमारी सेकंड हाउस से देखी जाती है, लेकिन जो बोलने का तरीका है, मतलब हम किससे कैसे बात कर रहे हैं, हमारा जो संचार का कम्युनिकेशन का माध्यम है वो क्या है, जैसे टेलीफोन, लेटर्स जो लिखे जाते हैं, ईमेल, जो भी है वो सारा का सारा थर्ड हाउस के अंदर आता है। जितना भी हमारा पेपर वर्क है, यहाँ पे मैंने नहीं, जितना भी हमारा पेपर वर्क है वो थर्ड हाउस के अंदर आता है। आपका कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि मेरा ये पेपर नहीं मिल रहा, या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, या ये पेपर नहीं मिल रहा, वो सारे के सारे हम थर्ड हाउस से देखते हैं। हमारी छोटी जितनी भी छोटी यात्राएं होती हैं, मतलब हमें जो यात्रा 100 किलोमीटर से भी कम की, या जितनी भी छोटी यात्राएं हमारी जो होती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। उसके बाद भाई बहन और हमारी जो बुद्धिमत्ता, तो यहाँ से देखें मानसिकता, इसको सबकॉन्शियस माइंड थर्ड हाउस को बोला जाता है कि वहां से सबकॉन्शियस माइंड देखा जाता है। हम जो पीछे हमारे दिमाग के चलता रहता है एवरी टाइम, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। हमारी आदतें, हमारी स्किल्स, हमें क्या स्किल है, क्योंकि जब हम खेल देखते हैं, स्पोर्ट्स भी इसी हाउस से देखते हैं, तो वो भी स्किल के अंदर आती है कि आपके अंदर क्या कला है, क्या स्किल है आपके अंदर। आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपकी हॉबीज हैं, आपकी आदतें हैं, आपकी हैबिट्स हैं, ये सब कुछ थर्ड हाउस से देखी जाती है। और थर्ड हाउस से हमारी राइटिंग भी देखी जाती है, तो थर्ड हाउस से हाथ देखे जाते हैं, यानी कंधे और ये हाथ देखे जाते हैं। तो हाथ से हम क्या काम करते हैं, हाथ से हम सारी स्किल्स की, आर्ट की, जो भी काम है, लिखना है, खेलना है, सब कुछ इससे देखा जाता है। और हम कोई स्किल सीखना शुरू करते हैं या कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोई भी चीज सीखने के लिए, वो भी यहीं से देखी जाती है। हमारे सिबलिंग्स, छोटे भाई, वैसे तो ओवरऑल सिबलिंग सारे बड़े छोटे थर्ड हाउस से देखे जाते हैं, लेकिन अगर हमें इनको भी डिवाइड करना हो कि छोटे सिबलिंग और बड़े सिबलिंग, तो छोटे सिबलिंग हम देखते हैं थर्ड हाउस से, और बड़े सिबलिंग हम देखते हैं 11th हाउस से। हम यहाँ पे जब आज ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक चीज एक सिखाऊंगी, हाउस रोटेशन। कि हम सिर्फ ये नहीं है कि थर्ड हाउस से सिर्फ हमारा हाथ, हमारी छोटी यात्राएं, हमारे सिबलिंग्स, हमारी पेपर वर्क, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारा बोलने का जो ये टोन है, जिनको भी थायराइड होता है उनके लिए थर्ड हाउस देखा जाता है। अपर अपर चेस्ट का जो पोर्शन है वो थर्ड हाउस से देखा जाता है, कॉलर बोन थर्ड हाउस से देखी जाती है, हाथ का, कंधे का कोई भी इशू है थर्ड हाउस से देखा जाता है। ठीक है। तो आगे हम हाउस रोटेशन भी सीखेंगे आज की क्लास में, कि कैसे ये थर्ड हाउस हमारे भाई का क्या है, हमारी मदर का क्या है, हमारे फादर का क्या है। तो उसके साथ भी प्रिडिक्शंस और निकलती हैं बिना किसी राशि को बिठाए भी, हम कैसे ये चीजें सीखेंगे। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट है सुख और माँ, शांति और माँ। तो माँ देखी जाती है हमारी मदर, जीवन का मतलब पारिवारिक जीवन, जो हमारा जितना भी बंधु रिश्तेदार रिलेटिव्स, अचल संपत्ति, मतलब जो प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, जितनी भी हमारी ये वाले सब फ्लैट्स हैं, ये सारी जितनी भी हमारी संपत्ति होती है वो थर्ड हाउस से देखी, सॉरी फोर्थ हाउस से देखी जा चौपाया, मतलब हमारे गाड़ियां, जानवर, जैसे पहले ये बोला जाता था कि जिनके पास बैलगाड़ी का सुख है, जिनके पास बैलगाड़ी है, वो सब थर्ड हाउस से देखी जाती है, तो सॉरी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। तो आज के टाइम में वो गाड़ियां हो गई कि हमारे पास व्हीकल्स हैं, व्हीकल हमारे, जनरली व्हीकल, जानवरों से पहले व्हीकल चलते थे। हमारे भौतिक सुख जितने भी है, सुख सुविधा, जैसे घर हमारा कैसा है, कितना आलीशान घर है, घर में कितना फर्नीचर है, कैसा है, टीवी, बेड, ये सब कुछ थर्ड हाउस से, फोर्थ हाउस से देखा जाता है।
जमीन, मैंने बताया प्रॉपर्टी हमारी 4th हाउस से देखी जाती है। हमारे पास कितने जानवर, क्योंकि पहले जानवर मवेशी आपका ठाट बाट आपका समाज में ओदा दिखाते थे कि आपके पास कितनी गायें हैं, कितनी भेड़ें हैं, कितना आपके पास जानवर है। आज के समय में वो गाड़ियों ने ले लिया है कि कितनी गाड़ियां हैं, आपका बंगला कैसा दिखता है। तो इसलिए ये पुरानी बुक्स में जानवर मवेशी सारे 4th हाउस से देखे जाते हैं, जो हमारे काम आते हैं। और जितने भी संपत्ति प्रॉपर्टी, ये सब कुछ संपत्ति के मामले, प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा है, मान लीजिए 2 भाइयों के अंदर प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा है, तो वो 4th हाउस बताएगा। आपका गाड़ी से संबंधित कोई इशू है तो 4th हाउस बताएगा। जैसे पेपर वर्क सारा 3rd हाउस बता रहा था, तो ये सारा काम 4th हाउस बताएगा। आप मानसिक रूप से सुखी नहीं है, आप शांति नहीं है, आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, मानसिक तनाव है आपको बहुत ज्यादा, घर में सुख नहीं है, आपके पारिवारिक जीवन, सब पारिवारिक जीवन, आपका घर, घर माँ और घर है ना, तो पारिवारिक जीवन कैसे आपके घर देखा जाता है 4th हाउस से। तो घर के अंदर शांति है या नहीं है, घर मतलब जिस घर में हम एट अ प्रेजेंट रह रहे हैं उसमें शांति है या नहीं है, वो भी आपका 4th हाउस दिखाता है। आपकी मातृभूमि, और आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपका इमोशन बॉन्ड, इमोशन संतुष्टि, एक फिजिकल संतुष्टि होती है जो हम 12th हाउस और 8th हाउस से देखते हैं, और एक इमोशनल संतुष्टि होती है जो 4th हाउस से देखी जाती है। आपके छाती और फेफड़े इसके अंदर आते हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, मैं मानसिक रूप से तनाव में हूँ, मेरी मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे प्रॉपर्टी इशू चल रहा है, मेरा व्हीकल इशू चल रहा है, पारिवारिक घर में सुख नहीं है, घर में जाने का मन नहीं करता जी, यहाँ पे पाप ग्रह हो अगर 4th हाउस के अंदर, आप राशि अभी नहीं आप इंक्लूड कीजिए, यहाँ पर राहु और शनि हो या उनका समय पीरियड चल रहा हो गोचर में, तो आप देखेंगे लोगों को मानसिक शांति है, घर पे नहीं टिक पा रहे हैं, घर में, घर से दूर रह पा रहे हैं, घर में जा नहीं पा रहे हैं। तो ये 4th हाउस दिखाता है। उसके बाद आता है 5th हाउस। 5th हाउस का मेन है संतान। उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस, हमारा एजुकेशन, हम कितना मेमोरी हमारी, हम खेल, 3rd हाउस एंड 5th हाउस, जब भी हमसे खेल का, एक्टिंग का, इन सब के क्वेश्चन जब हम आते हैं तो हम 3rd हाउस 5th हाउस दोनों देखते हैं, क्योंकि 3rd हाउस हमारी स्किल्स दिखाती है, 5th हाउस हमारा इंटरेस्ट दिखाता है कि हमें किसमें मजा आ रहा है, इंटरेस्ट दिखाता है 5th हाउस, और 3rd हाउस हमारी स्किल दिखाती है। तो हम कितने क्रिएटिव है, हमारी क्रिएटिविटी 5th हाउस दिखाती है, हमको कितने, अब हॉबीज भी इसके अंदर आती है, हमें हॉबीज भी इसके अंदर आती है कि हमें कौन सी हॉबीज है हमारे अंदर, या हम किस में इंटरेस्ट ले पा रहे हैं। हमारा एजुकेशन, इसलिए यहाँ पे कि एजुकेशन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एजुकेशन आपकी 2nd हाउस से देखी जाती है, 12th तक की एजुकेशन आपकी 4th हाउस से देखी जाती है, उसके बाद की एजुकेशन आपकी 5th हाउस से देखी जाती है, हायर एजुकेशन जो पीएचडी वगैरह जो लोग करते हैं वो 9th हाउस से देखी जाती है। तो एजुकेशन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 4th हाउस एंड 5th हाउस, कुछ बुक्स 4th लेती है, कुछ बुक्स 5th लेती है एजुकेशन, तो आप दोनों देख सकते हैं। 12th तक की एजुकेशन 4th हाउस, उसके बाद की एजुकेशन 5th हाउस, पीएचडी वगैरह हायर एजुकेशन आपकी स्कॉलरशिप वगैरह जो आपको मिलती है वो आपका 9th हाउस। तो आप कितने क्रिएटिव हैं आप, मेन बुद्धिमत्ता का यहाँ पे मतलब इंटेलिजेंस के साथ में आप ये लिख सकते हो कि आपकी मानसिकता कैसी है, बुद्धि कैसी है ना, बुद्ध बुद्धि को दर्शाता है, तो आपकी बुद्धि कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है, ये 5th हाउस दिखाता है। आपके संतान होगी या नहीं होगी, संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी 5th हाउस दिखाता है। आपको जुए का, सट्टे का, क्रिकेट की जो बैटिंग लगती है वो, उसका, सट्टेबाजी का, इन सब का, हमको शेयर मार्केट का, इन सबको का इंटरेस्ट भी 5th हाउस से देखा जाता है। मानसिक खेल कौन से होते हैं, पजल्स लोग करते हैं, सुडोकू करते हैं, जो मानसिक गेम होते हैं, है ना, वो सारी की सारी भी 5th हाउस से देखी जाती है। आपका पेट 5th एंड 6th हाउस से देखा जाता है। अपर और लोअर को उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, पर ओवरऑल आपका स्टमक जब देखना हो, स्टमक की स्थिति क्या है, अपन पाचन तंत्र, पंचम और छठे हाउस को मिक्स करके आपका पाचन तंत्र देखा जाता है। आपको मंत्र सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए, आप मंत्र से कितना फल ले सकते हैं, कौन सा मंत्र कर सकते हैं, ये भी आपका पंचम हाउस दर्शाता है। उसके बाद आपको कितनी समाज में फेम मिलेगी, ये भी पंचम हाउस दर्शाता है। आपके समाज में क्या प्रतिष्ठा रहेगी, ये भी पंचम दर्शाता है। इसलिए सूर्य यहाँ पर कारक बनते हैं पंचम हाउस के, जुपिटर के बाद, जुपिटर प्राइमरी कारक है, उसके बाद फेम के कारक सूर्य बनते हैं, बुद्धि के कारक और मेमोरी के कारक आपके बुध बनते हैं, कला, क्रिएटिविटी, ये सब के कारक आपके शुक्र बनते हैं, और सट्टेबाजी और इन सब के कारक आपके मंगल और राहु बनते हैं। तो प्राइमरी कारक, एक कारक जिसको जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद अलग अलग कारक
बनते हैं। तो अगर किसी के यहाँ पर राहु आ जाए, शनि आ जाए, शुक्र आ जाए, तो पाचन तंत्र खराब रहता है, पाचन तंत्र में इशू आता है। उसके बाद हमारा आता है सिक्स हाउस। सिक्स हाउस हमारा दिखाता है ऋण, शत्रु, रोग। मेन है रोग, ऋण, शत्रु। सिक्स हाउस को बोला जाता है आप किसी को कर्जा देते हैं या आप किसी से कर्जा लेते हैं, दोनों यहाँ से देखा जाता है। आपकी पेमेंट्स आ रही है या आपकी पेमेंट्स अटकी हुई हैं, वो भी यहीं से देखा जाता है। आपको रोग हो रहा है, कौन सा रोग हो रहा है, यहीं से देखा जा। आपको दुश्मनों से दिक्कत हो रही है, आपके दुश्मन आप पे हावी हो रहे हैं, वो भी यहाँ पे देखा जाता है। आपका बिल भरना, आपके कोई भी आप दिनचर्या के अंदर जो पेमेंट्स करते हैं, वो सारा का सारा सिक्स हाउस देखा जाता है। आपका डेली रूटीन कैसा है, सिक्स हाउस बताएगा। आपके रिश्तेदार, आपके मामा भी यहाँ से देखे जाते हैं। आपके पालतू जानवर, वहां पर मवेशी आ रहे थे, जानवर आ रहे, पर पालतू नहीं लिखा हुआ था। वो जानवर जो आपको आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में, गाय, भैंस, घोड़े, जो लोग पहले रखते थे, हाथी, अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा, यहाँ पर जो हम पालतू अपने साथ में से आजकल कुत्ते बिल्ली लोग रखते हैं, पालतू जानवर जो रखे जाते हैं वो देखे जाते हैं यहाँ पर। आपका किसी के साथ झगड़ा, लड़ाई, क्योंकि छठे घर के अंदर हमारी षड रिपुज आती हैं। षड रिपुज का मतलब है जो हमें काम, द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा जो लोगों के प्रति होता है, या तो लोग हमारे प्रति रखते हैं या हम लोगों के प्रति रखते हैं। तो हमारा षड रिपु सारा सिक्स हाउस से देखा जाता है। तो जब हमें बहुत ज्यादा किसी से ईर्ष्या होने लग जाए तो षड रिपु पे बुध का प्रभाव है। हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाए तो षड रिपु में शुक्र, सॉरी, मंगल का प्रभाव है। अगर हम बहुत ज्यादा लालच करने लग जाए, बहुत ज्यादा, तो राहु और शनि का प्रभाव वहां पर आ जाता है। और अगर हम बहुत ज्यादा काम हमारे अंदर है, इच्छा बहुत ज्यादा है ना, लालच और इच्छा डिफरेंस आती है यहाँ पर। तो ये षड रिपु हमारे इसके अंदर आती है। और षड रिपु छठे भाव से देखी जाती है। जब हम छठे भाव को में राशियां बिठाएंगे, ग्रह बिठाएंगे, तब हम और डिटेल में भावों को करेंगे। पर ये मोटा मोटी आपको इतनी क्लासों के बाद इतना पता होना चाहिए कि किस भाव से क्या देखा जाता है। तो हमारे नीचे जो काम करते हैं, हमारे नीचे जो जूनियर्स होते हैं या हमारे साथ में काम करने वाले लोग भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। जॉब, कोई जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ये जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो सिक्स हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर। वो बताता है हम जितनी भी अपने जीवन प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, हम किसी भी प्रतियोगिता में पार्ट करते हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो या स्पोर्ट्स की हो या किसी भी टाइप की हो, अगर हमारा मंगल वहां पे आते हो, हम बहुत ज्यादा प्रतियोग मतलब कम्पिटिटिव हो जाते हैं। हमें हर किसी से हमें ये लगता है कि मैं जीतूं, मैं जीतूं, मैं जीतूं। यहाँ पे अगर ज्यादा पाप करे आ जाए तो सिक्स हाउस से सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं देखी जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, या माइंड गेम की हो, या कोई भी। ठीक है। और सेक्रीफाइसेस, आप अपने जीवन के अंदर कितने सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि षड रिपु के अंदर अंतर्गत ही षड रिपु छोड़ देंगे तभी आप सेक्रीफाइस कर पाएंगे ना। तो आप जीवन में कितने सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वो छठा, आठवां, 12वां भाव बताता है आपका कि आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जीवन के अंदर। अब वही मैंने पेट आपको बताया था कि अपर पेट का जो पोर्शन है वो फिफ्थ हाउस है, लोअर पेट का जो पोर्शन सिक्स्थ हाउस है। पाचन क्रिया दोनों से देखी जाती है। पाचन पथ यहाँ पे लिखा गया है, पाचन तंत्र लिखा गया है। लेकिन ओवरऑल आपका स्टमक का जितना भी प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आंतें भी आती हैं, आपका लीवर भी आता है, आपके सब कुछ आता है, किडनी सेवंथ हाउस में आ जाती है। तो ये सारा जो पोर्शन आपका पेट का देखा जाता है वो फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि सेवंथ हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं। सेवंथ हाउस हमारी शादी दर्शाता है, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, हमारी शादी कैसी चलेगी, किस दिशा में होगी, हमारा लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, शादी का ओवरऑल शादी का नेचर कैसा होगा, ये सब कुछ सेवंथ हाउस दर्शाता है। सेवंथ हाउस हमारे अन्य जो भी बिजनेस पार्टनर होते हैं, जितने भी पार्टनरशिप हम करते हैं, वो भी सेवंथ हाउस दिखाता है। मैंने ये बताया कि फर्स्ट हाउस हम है पर्सनल खुद, सेवंथ ऑफ 180 डिग्री एकदम ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट सेक्स के प्रति हमारा आकर्षण कैसा रहेगा, हमारे फिजिकल रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हमारा व्यवहारिक संबंध, व्यवहारिक व्यवहार हमारे पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, व्यापारिक, और हमारा शादी का कैसी चलेगी, ये सब कुछ अब सेवंथ हाउस से देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सेवंथ हाउस से शादी को ही देखा जाता है। उसके बाद आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि
आप शादी के नेचर को, शादी के पार्टनर के नेचर को, उनके साथ रिलेशनशिप को, ये सब कुछ 7th हाउस से देखा जाता है। यहाँ तक कि शादी कब होगी वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। और यहाँ पर बॉडी पार्ट के अंदर किडनी आ जाती है, इंटरनल प्राइवेट पार्ट भी आ जाते हैं, और आपका पीछे पीठ का पीछे का हिस्सा भी आ जाता है। लेकिन मेन इसमें किडनी और इंटरनल प्राइवेट पार्ट आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 8th हाउस। कुंडली में ऐसा कोई भी भाव नहीं है कि जो कम इम्पोर्टेंट है, या हर भाव अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, आयु दर्शाता है, हमारे जीवन कितनी, हम कितनी सांस लेके आए हैं, वो 8th हाउस दर्शाता है। अचानक हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बदलाव हो जाए, या आपके पास क्वेश्चन है कि मेरे को जॉब में ट्रांसफर चाहिए, क्या मेरा जॉब में ट्रांसफर होगा, वो भी 8th हाउस से देखेंगे। या हमें घर चेंज करना है, तब भी 8th हाउस का कोई ना कोई रोल है। अगर आपको घर चेंज करना है, ट्रांसफर, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, जब भी 8वें घर की दशा चलती है, या स्कॉर्पियो राशि की दशा चलती है, आपके पीरियड चलता है, एक्टिवेशन होता है, तब आपके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। कोई इंसान कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई खोज कर रहा है, साइंटिस्ट यहाँ से देखे जाते हैं। जैसे 6th हाउस मैंने आपको बताया, कानूनी हमारे मतलब रोग नहीं शत्रु, तो कानूनी प्रणाली भी हमारे 6th हाउस है, तो वकील वहां से देखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कानूनी प्रणाली करते हैं। रोग को मिटाने डॉक्टर्स वहां से देखे जाएंगे, अगर किसी को डॉक्टर बनना है। तो सेम, अगर हमें 8th हाउस से है, तो हम रिसर्च करने वाले लोगों को, साइंटिस्ट को यहाँ से देखेंगे। गड़ा हुआ धन, इसको छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन कहा जाता है। तो जमीन से जो खनिज पदार्थ निकलते हैं, ऑयल निकलता है, कोयला निकलता है, सोना निकलता है, जमीन से निकलने वाले के लिए इंजीनियर करते हैं वो काम, तो इंजीनियर्स यहाँ से देखे जाते हैं। पिछला जन्म यहाँ से देखा जाता है। हमारा, हमको अचानक कोई लॉटरी से, या जो हमने अर्न नहीं किया, कोई पैतृक संपत्ति से, LIC से, इनसे जो अचानक धन प्राप्त होता है, वो भी यहीं से मिलता है। हमारे माता पिता से, किसी ने हमें जमीन या कोई पैतृक संपत्ति हमें मिली है, वो भी यहीं से है। डिप्रेशन यहीं से देखा जाएगा। 8th हाउस हमारे जो चार काम चल रहा है उनमें हडल्स भी डालता है। अचानक आपका कोई काम चल रहा है और 8th हाउस का एक्टिवेशन आ जाए, 8th हाउस के स्वामी का पीरियड आ जाए, तो काम चलना रुकना बंद हो जाता है। हर्डल्स, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स भी 8th हाउस देता है। आप तंत्र विद्या में होंगे, आप भूत प्रेत में आपको इंटरेस्ट है, आप जितनी भी तंत्र विद्या है, सम्मोहन विद्या है, ये सारी की सारी विद्याएं 8th हाउस से देखी जाती है। मृत्यु के बाद जितने भी क्रियाक्रम होते हैं 8th हाउस से देखे जाते हैं। गड़ा हुआ धन, छुपी हुई चीजें जो बात सबके सामने नहीं आती, रिसर्च, और ससुराल आपका, आपके ससुराल के साथ कैसे संबंध रहेंगे, 8th हाउस से देखा जाता है। छुपे हुए रिश्ते भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। और सारी की सारी समाधि लेना, शमशान में जाके समाधि करना, शमशान में जाके ये क्रियाएं करना, ये सब 8th हाउस देखी जाती है। हमारे बॉडी का एक्सटर्नल, मतलब चित्त प्रजनन क्रिया का जो पार्ट है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे 8th हाउस के अंदर आते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी सेक्स लाइफ में संतुष्ट हैं या नहीं हैं, आपकी, मैंने बोला था, मेंटली संतुष्टि आपको दिखाता है 4th हाउस, और आप फिजिकली संतुष्टि आपको दिखाता है 8th एंड 12th हाउस। कि आप संतुष्ट है या नहीं है, वो भी 8th हाउस बताता है, क्योंकि हमारे प्राइवेट पार्ट्स वहां पर आते हैं, हमारे प्रजनन क्रिया प्रणाली जो है वो सारी वहां पर आती है। उसके बाद हमारा आता है 9th हाउस। साउथ इंडिया में 9th हाउस फादर लेते हैं, और नॉर्थ इंडिया में 10th हाउस फादर लेते हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस है कि आप फादर किसको ले रहे हैं। मैं 9th हाउस फादर लेती हूँ। आपका भाग्य, आपके पिछले कर्मों की वजह से, इस जीवन के आपके प्रारब्ध के कारण जो आपको जीवन मिला है, वो आपका भाग्य है। आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए होंगे उनके हिसाब से आपको भाग्य मिलता है। भाग्य बली है, भाग्य में शुभ ग्रह बैठे हैं, भाग्य का स्वामी अच्छा बैठा है, तो कम मेहनत में आप चीजें आपको मिल जाती है। 1-2 प्रयास में आपको जॉब मिल जाती है, 1-2 प्रयास में आपका बिजनेस चल जाता है। और अगर यहाँ पर भाग्य में मंगल राहु बैठे हो, शनि बैठे हो, तो आपका भाग्य लेट उदित होता है, आपको हर काम में हडल्स आती है, लास्ट मोमेंट पे आपके 1-2 नंबर से पेपर रह जाते हैं। क्यों? आपके भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। भाग्य जब साथ नहीं देता है तो मेहनत बहुत करवाता है, फल इतना सा देता है। भाग्य जब साथ देता है तो मेहनत कम और फल ज्यादा। आप देख लीजिए, क्रिकेट सबको खेलना आता है, जो भी क्रिकेट के लिए ट्रायल देते हैं, या लेकिन जिनका भाग्य बली है, जैसे फेमस क्रिकेटर है, सेम कोई भी आप ले लीजिए, कम मेहनत में आपको, मेहनत सब मांगते हैं, लेकिन आपका भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है। और भाग्य कैसे बनता है?
आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण, उन कर्मों से, संचित कर्मों से जितना प्रारब्ध आप इस जीवन में काटने के लिए लेकर आए हैं, उनसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है कि हमने कैसे कर्म किए थे। धर्म, आप धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, आप धर्म के बारे में, जिनका राहु हो 9th हाउस में, वो आडंबर वाला धर्म को ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिनका केतु है वो कोर, धन के एकदम कोर में जाना उनको पसंद आता है। जिनका मंगल है वो धन के जो नॉर्मल, केतु वाले ना नॉर्मल डंबर पसंद नहीं आते हैं उनको, पूजा का ये तरीका पसंद नहीं आएगा, केतु अगर वहां पर हो पूजा का ये जरिया नहीं पसंद आएगा, नॉर्मल अपने हिसाब से मानेंगे भगवान को, पर अपने। राहु वाले शोफ वाले भगवान को मानते हैं। मंगल अग्रेसिव भगवान उनको पसंद आते हैं, धर्म अग्रेशन, जैसे आपके हनुमान जी हो गए, नरसिंह जी हो गए। तो इस तरह से आपका धर्म, किस धर्म की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, आप जल्दी धर्म की तरफ, नए धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या कट्टर हैं अपने धर्म के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें 9th हाउस से देखी जाती हैं। आपके घर का मंदिर 9th हाउस से देखा जाता है कि मंदिर की स्थिति क्या है। 9th हाउस देख, आपका सौभाग्य, आपकी आस्था, आपकी भक्ति, मैंने बताया कि आपकी भक्ति कैसी होगी। तो उसके साथ में आपके पिताजी हैं, पिता के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, पिताजी का जीवन, 4th हाउस माता है तो माता जी का जीवन है, वो लगन अपना जीवन है। तो 9th हाउस आपके पिताजी हैं तो पिताजी का जीवन ये दर्शाता है, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने धार्मिक हैं। ये आपके बॉस, आपके गुरु, आपको जो ज्ञान देते हैं, आपको जो सलाह देते हैं, आपके ऊपर ऑफिस में आपके ऊपर जो बॉस काम करता है, वो सब के सब 9th हाउस से देखे जाते हैं। आप लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं जिसके अंदर विदेश यात्रा 12th हाउस से देखी जाती है कि 9th हाउस का रोल होता है। आपका भाग्य साथ देगा तभी आप विदेश जाएंगे। तो विदेश यात्रा का जब कंक्लूजन हम निकालते हैं कि कोई जातक विदेश में वास करेगा, ये विदेश यात्रा करेगा, तो 9th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी हायर एजुकेशन, पीएचडी लेवल की जो एजुकेशन होती है आपकी, वो भी 9th हाउस से देखी जाती है। आपके पिताजी का पूरा जीवन, आपके गुरु का जीवन, आपके गुरु कैसे हैं, आपको ज्ञान देने वाले लोग कैसे हैं, आपको ज्ञान एक्सेप्ट करना, सलाह किसी की माननी नहीं माननी चाहिए, ये 9th हाउस दर्शा देता है। उसके बाद है 10th हाउस। 10th हाउस दिखाता है आपकी आजीविका, कर्म। मैंने जानबूझ, क्योंकि कर्म लोगों, कर्म को सिर्फ आजीविका से जोड़ के रख लिया, कर्म हम इस पूरे जीवन में क्या कर्म करेंगे, वो 10th हाउस है। 10th कर्म कैसा होगा, दूसरों को सहायता करने वाला होगा कि स्वार्थी कर्म होगा, वो सब कुछ 10th हाउस दर्शाता है। समाज में आपकी क्या पद प्रतिष्ठा है, 10th हाउस। आपका व्यवसाय या नौकरी कैसी है, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कौन सी नौकरी किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, कहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, ये सब कुछ आपका 10th हाउस दिखाता है। आपके कर्तव्य परिवार के प्रति, समाज के प्रति, आपकी जिम्मेदारियां परिवार और समाज के प्रति, आप जिम्मेदारियां उठाने लायक भी हैं या नहीं है, 10th हाउस दर्शाता है। आपके दायित्व, ठीक है, दूसरों के लिए कार्य करना, ये सब कुछ 10th हाउस दर्शाता है। और आपके घुटने, और आपकी, सॉरी मैं 9th हाउस होता, 9th हाउस थाइस दर्शाती है आपकी, और 10th हाउस घुटने और जान, मतलब मिक्स है ये आपका। जान भी 9th हाउस दर्शाता है, 10th हाउस, और 10th हाउस आपके घुटने, मेन 10th हाउस घुटने दर्शाता है, 9th हाउस आपके जांग, आपके थाइस दर्शाते हैं। उसके बाद आता है आपका 11th हाउस। 11th हाउस आपके जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, वो इच्छाएं और वो इच्छाओं की पूर्ति भी 11th हाउस से देखी जाती है। आपको जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी आपका 11th हाउस दर्शाएगा। आपको आय कितनी मिलती है, वो भी आपका 11th हाउस दर्शाएगा। आपको प्राप्तियां कितनी मिलती है, इच्छाओं की पूर्ति जो मैंने कहा, वो भी आपका 11th हाउस दर्शाएगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा आप देते हैं, वहां पर विजय प्राप्त होगी नहीं होगी, वो भी आपको 11th, क्योंकि लाभ, सब प्रकार के लाभ, इस भाव को लाभ बोला गया है। तो सभी प्रकार के जीवन में लाभ, किसी कार्य में सफलता हो, आपके करियर में सफलता हो, आपके करियर की आय, आपके करियर का लाभ, ये सब कुछ 11th हाउस दर्शाता है। यहाँ तक कि आप किसी को धन देते हैं अगर ब्याज में, तो उससे ब्याज मिलेगा कितना, वो भी आपको 11th हाउस दर्शाता है। और आप किसी क्लब में, जो भी सोशल गैदरिंग वाली जगह होती है, जैसे क्लब हो गए, आपकी सहकारी समितियां होगी, या किटी पार्टियां हो गई, ये जितने भी जो फेस, यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारा का सारा 11th हाउस दर्शाता है। क्योंकि आपका सोशल सर्कल कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आपका फ्रेंड्स कितने हैं, सब कुछ कितने हैं, ये सारा का सारा आपका 11th हाउस दर्शाता है। आय कितना है, तो 11th हाउस आपका सोशल सर्कल दिखाता है, आपके सब प्रकार की आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपकी प्राप्तियां, आपके लाभ, इच्छा
सिक्स्थ हाउस से भी जनित होती है इच्छा, थर्ड हाउस से भी होती है, लेकिन इच्छा की प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वो आपका 11th हाउस दर्शाता है। उसके बाद आईज को और हाथों को, जैसे हाथ थर्ड हाउस से देखा जाता था, सिबलिंग थर्ड हाउस से देखे जाते थे, तो छोटा सिबलिंग थर्ड हाउस, बड़ा सिबलिंग 11th हाउस। तो आपके राइट जो हाथ एंड ईयर है वो थर्ड हाउस, आपके लेफ्ट हाथ एंड जो ईयर है वो आपका 11th हाउस। ऐसे डिवाइड कर दिया, राइट लेग आप आईज है तो राइट आई आपकी देखी जाएगी सेकंड हाउस से, लेफ्ट आई आपकी देखी जाएगी 12th हाउस से। आगे इसको डिवाइड करें, पिंडली आपकी काफ मसल्स हैं वो भी इससे देखे जाते हैं, पैरों के टखने 11th एंड 12th दोनों हाउस से देखे जाते हैं। उसके बाद है लास्ट हाउस 12th हाउस। 12th हाउस हमारा खर्चा दर्शाता है, हमारे हानि दर्शाता है, हमारे लॉसेस दर्शाता है, और मोक्ष दर्शाता है, ध्यान दर्शाता है, हमें नींद आती है नहीं आती है ये दिखाता है, हमें सपने कैसे आते हैं 12th हाउस दर्शाता है, हम आइसोलेशन में रहते हैं या जीवन कैसा व्यतीत, आइसोलेशन 12th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस आइसोलेशन दर्शाता है, जेल, अस्पताल, विदेश में वास, दान, एनजीओज, ये सब कुछ 12th हाउस दर्शाता है। अगर वो खर्चा दर्शाता है तो इन्वेस्टमेंट भी दर्शाता है कि आपका खर्चा किस तरफ हो रहा है, आपका खर्चों पर कंट्रोल है या नहीं, आप जमा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, सेकंड हाउस दर्शाता है। तो खर्चा कहाँ किस चीज पे हो रहा है, क्या वो इन्वेस्टमेंट में है या खाली हानि लॉस में ही जा रहा है, वो 12th हाउस दर्शाता है। आपकी बेडरूम लाइफ, क्या आपके बेडरूम के अंदर आपके रिलेशनशिप अपने हस्बैंड पार्टनर के साथ कैसे हैं, वो भी 12th हाउस दिखाता है। शैया सुख जिसको बोला गया है, वो 12th हाउस के अंदर देखा जाता है। अब इसके अंदर इसको मैं आज है कि हम हाउस रोटेशन कैसे करते हैं, रिलेटिव्स और भी चीजें कैसे देखते हैं। हमारे जो रिलेटिव्स हैं उसमें मैंने 2 जगह पे जानबूझ के रिलेटिव्स नहीं लिखे हैं, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कहाँ से। जातक खुद, अगर हम 9th हाउस फादर लेते हैं तो ये होंगे, अगर हम 10th हाउस फादर लेते हैं थोड़े चेंज हो जाएंगे। जातक खुद लगन है, जातक का जीवन लगन से देखा जाता है, तो जातक के फादर का जीवन 9th हाउस, जातक की मदर का जीवन 4th हाउस, जातक की मदर क्या होगी, मदर से 4th हाउस, जातक के फादर कौन होंगे, फादर अगर 9th हाउस लेते हैं तो फादर के फादर उसके नाम 9th हाउस, तो आपका क्या बना 5th हाउस। इसको बोलते हैं हाउस रोटेशन। अगर हमारी फैमिली, हमारा खानदान सेकंड हाउस से देखा जाता है तो हमारे फादर की फैमिली, हमारे मदर की फैमिली कहाँ से देखी जाएगी, मदर है 4th हाउस, तो मदर का सेकंड हाउस क्या हुआ, मदर की फैमिली, मतलब हमारा 5th हाउस। हमारे फादर की फैमिली, हमारे फादर के जो फादर का सेकंड हाउस है जिससे धन देखते हैं, फादर का धन, फादर की फैमिली, फादर का बैंक बैलेंस, सब कुछ देखा जाएगा हमारी कुंडली के 10th हाउस से, क्योंकि एक ही कुंडली से पूरा परिवार, पूरा खानदान देखा जा सकता है, सबकी स्थितियां देखी जा सकती हैं। तो फादर का बैंक बैलेंस हमारा 10th हाउस, फादर की समाज में प्रतिष्ठा, फादर का जीवन, फादर का जीवन 9th हाउस, फादर की समाज में क्या फेम है, क्या प्रतिष्ठा देखी जाती है, फादर के 10th हाउस से, मतलब हमारा 6th हाउस, और फादर फेम 5th हाउस, फादर की संतान हम खुद नेटिव जो लगन से हम देख रहे हैं, और हमारे सिबलिंग्स देखे जाते हैं 3rd हाउस से, तो फादर के सिबलिंग फादर के 3rd हाउस, मदर के सिबलिंग यानी हमारे मामा और मासी मदर के 3rd हाउस से, हमारे पार्टनर के सिबलिंग, हमारे स्पाउस के सिबलिंग हमारे पार्टनर के 3rd हाउस से, मतलब हमारा 9th हाउस। तो ये हाउस को बोलते हैं हाउस रोटेशन। जब आपको हाउस याद हो जाए तो मैंने उसके बाद आपको हाउस रोटेशन पता होना चाहिए कि आपकी फादर का प्रॉपर्टी का लॉस का केस चल रहा है, तो फादर की प्रॉपर्टी क्या हुई, फादर का हार्ट कहाँ से देखा जाएगा, फादर के 9th हाउस से। तो फादर के 9th हाउस से जब मैं काउंट करूंगी, काउंटिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो फादर के यहीं से चलती है ये कुंडली, ऐसे काउंटिंग होती है हमेशा, फर्स्ट हाउस सेकंड तो वहीं से चलेगी। 9th हाउस से अगर मैं काउंट करती हूँ तो 9th हाउस से फादर की प्रॉपर्टी, फादर का व्हीकल बनता है, फर्स्ट ये फादर का हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस बनता है, जहां से हम अपने नाना, क्यों, क्योंकि मदर के 4th हाउस से बनता है वो 9th हाउस, और फादर का 4th हाउस है, मतलब फादर की मदर को हम 12th हाउस से देखते हैं। फादर की मदर की हेल्थ देखनी है, फादर का हार्ट देखना है, फादर की शांति देखनी, मानसिक शांति देखनी है, फादर की प्रॉपर्टी देखनी है, फादर का व्हीकल देखना है, फादर का मानसिक सुख देखना है, तो 12th हाउस। मदर की मानसिक सुख देखना है, मदर की मदर को देखना है, मदर का व्हीकल प्रॉपर्टी देखना है, तो 7th हाउस, क्योंकि मदर से अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे 4th से,
फोर्थ बनता है। इसको बोलते हैं हाउस रोटेशन। रिलेटिव से सिखाए हैं, रिलेटिव से याद करना शुरू करेंगे तब आपको, तो यहाँ पर मैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मामा कहाँ से देखते हैं, चाचा एंड ताऊ कहाँ से देखा जाता है, फादर के सिबलिंग्स कहाँ से देखे जाते हैं, और मदर के सिबलिंग कैसे देखे जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की 6th क्लास। थोड़ा सा मैंने फास्ट रखा क्योंकि अब हमें बेसिक क्लियर होने के बाद हम थोड़ा सा आगे चीजों को पढ़ना, कुंडली देखना शुरू करेंगे। तो हाउस रोटेशन सबसे जरूरी चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि कुंडली सिर्फ हमारे बारे में नहीं बताती है, कुंडली हमारे पूरे खानदान के बारे में बताती है। हमारे सिस्टर के बच्चे, हमारे भाई के बच्चे, हमारे सिबलिंग्स के फैमिली, हमारे इन लॉ की फैमिली, हमारे स्पाउस की फैमिली, मदर की फैमिली, फादर की फैमिली, सब कुछ बताती है एक अकेली कुंडली। इसको बोलते हैं हाउस रोटेशन। हमें कुंडली को रोटेट करना आना चाहिए। 9th हाउस से अगर फादर की मदर को देखना है तो 9th से 4th गिनेंगे, मदर की मदर को देखना है तो मदर से 4th गिनेंगे। डिपेंड्स आप फादर क्या लेते हैं वो आप पर है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मदर के सिबलिंग्स कहाँ से देखे जाएंगे और फादर के सिबलिंग्स कहाँ से देखे जाएंगे। धन्यवाद।